नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगामी दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो पश्चिमी राजस्थान दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर घने बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई देखी जाएगी। हालांकि कई जगहों पर जो है जेट के दायरे में बहने वाले ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो कुछ दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर प्रभावी हो रहा है और हवाएं जैसलमेर के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर कुछ उत्तर पश्चिम उत्तरी रहेगी हल्की, लेकिन धीरे धीरे इन हवाओं का बदलाव जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में हो जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्वी दक्षिण राजस्थान मध्य राजस्थान के आसपास दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दायरा रहेगा और जेट यहाँ पर देखें तो राजस्थान पर झुकाव के साथ बनी हुई है और आगामी दिनों में एक और WD अगले सप्ताह के दौरान आने की संभावना रहेगी, जिसका प्रभाव हिमाचल से लगाकर जम्मू कश्मीर हिमालयी क्षेत्र है, पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ भारी बर्फबारी की संभावनाएं हैं और मैदानी इलाकों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा और उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के इलाकों में भी इस दौरान खंड वर्षा की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और छोटे छोटे स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार या कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति होली के आसपास के समय में कुछ क्षेत्रों में बनती हुई देखी जाएगी। हालांकि ज़्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, दक्षिण मध्य राजस्थान तो पश्चिमी राजस्थान के भी वैसे अधिकतर इलाके उस दौरान शुष्क रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर घने बादल बनते हुए कहीं कहीं जो है सघनता के कारण बौछार बूंदाबांदी के साथ तेज बौछार एक दो स्थानों पर गिरने के साथ कुछ अंधड़ वाली स्थिति सीमित दायरों में बन सकती है। वहीं जो हरे कलर के दायरे देख रहे हैं यहाँ पर कम दबाव की रेखाएं उभरने की संभावना है या कहे ट्रप की स्थिति उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी कल भी दी गई थी कि आगामी दिनों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जो ट्रप की स्थिति है वो अलग अलग भागों में उभरने की संभावना रहेगी। और आज देखें तो बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर के इलाके हैं, जालोर के पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर फड़ौदी बेल्ट से लगाकर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों की ओर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कई जगहों पर घने बादल भी बनते हुए देखे जाएंगे। उत्तरी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं बौछार फवार की स्थिति बन सकती है। हालांकि फिर भी देखें तो राजस्थान के अगले आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतर क्षेत्रों में मौसम तो शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन फिर भी लगभग 10 से लगाकर 25% तक क्षेत्रों में जो है मौसमी बदलाव से किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अचानक मौसम वहां पर बिगड़ने की संभावना रहेगी, जिसमें अधिकतर जो रहेगा क्षेत्र वह उत्तरी राजस्थान उत्तर पश्चिमी राजस्थान का रहेगा, जबकि दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान तक ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि बादलों की आवाजाही और छोटे छोटे स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति अचानक से सीमित दायरे की अंदर वाली स्थिति कर सकती है। इसीलिए फसल कटाई के दौरान किसानों को यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर आगामी 2 सप्ताह की बात करें तो 2 सप्ताह के दौरान अलग अलग भागों में मौसम बिगड़ने की संभावना रहेगी, जो कि किसानों के लिए और ज़्यादा चिंता बढ़ाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन उस दौरान किसान भाई फसल कटाई के साथ लगातार फसल इकट्ठा करते रहे और थ्रेसिंग का कार्य करते रहे, जिससे बारिश ओलावृष्टि या धूल भरी अंदर से बिखरने वाली फसल का जो नुकसान है वो कम से कम किया जा सके। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41.75 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि अधिकतम है और मार्च महीने के दौरान इतना तापमान काफ़ी सालों बाद इस बार फिर से रिकॉर्डतम स्तर की ओर जा रहा है। न्यूनतम तापमान 19.50 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 76% के आसपास, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 21.5-22% के आसपास रही और वायु दबाव 1011 मिलीबार के आसपास दर्ज किया गया। हवाएं यहाँ पर अधिकतम 6 किलोमीटर रही दक्षिण पश्चिमी दिशा से। और अगले 24 घंटों के लिए देखें तो वर्षा की गतिविधियों का कोई बड़ा विशेष दायरा नहीं, लेकिन फिर भी गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू बीकानेर जैसलमेर फड़ौदी की ओर कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर के भी एकाधिक स्थानों पर कहीं कहीं बौछार फवार की स्थिति, जो कि नाम मात्र है, नगण्य है। 1-8% क्षेत्रों में इस प्रकार की फवार वाली स्थिति बन सकती हैं। अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे आगामी दिनों में। और आगामी दिनों में देखें तो लगभग होली के आसपास से लगाकर 15 मार्च से लगाकर 31 मार्च और फिर अप्रैल के शुरुआती दिनों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन की स्थितियाँ उभरने की संभावना, या कहे अगला जो एक महीना है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का, उस दौरान फसल कटाई का कार्य राजस्थान से लगाकर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये गुजरात के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ बिहार की और भी कई जगहों पर अलग अलग समय में फसलों की कटाई, जिसमें विशेषकर मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत की ओर
कई राज्यों में जो है फसल कटाई का कार्य जोरों पर रहेगा। उस दौरान कई जगहों पर अलग अलग भागों में WD की गतिविधियों के साथ बढ़ती हुई गर्मी के कारण स्थानीय प्रणालियां उभरेगी। कई जगहों पर ट्रप की स्थिति स्थानीय प्रणालियों के तौर पर उभरते हुए चक्रवाती क्षेत्र बनाएंगे और मिले जुले प्रभाव से कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां होगी, जिसमें आगामी दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र से लगाकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, इन क्षेत्रों की और वर्षा की गतिविधियों की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। और वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ इन दिनों में होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी आगामी दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में लगभग 15 मार्च से अप्रैल के 15 तक के समय में एक महीने के दौरान कभी मौसम खराब होगा, कभी जो है सप्ताह भर के लिए शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, जेट के दायरे में बहने वाले ऊंचाई वाले बादल लगातार आते जाते रहेंगे और WD की गतिविधियों के साथ बदलते हुए प्रभाव से मौसमी बदलाव भी देखा जाएगा, जिस पर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।